नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। मैं विवेक यादव फ्रॉम यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेयर। सो ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7। इसके पहले लेक्चर नंबर 6 में हमने कुछ फॉर्मूलाज और उन फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चंस कर लिए हैं। लेक्चर नंबर 7 में हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला 02 पे बात करेंगे। पिछले लेक्चर में साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, उसी तरह से टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, इन सभी फॉर्मूलाज को हमने डिस्कस कर लिया है और उन पे क्वेश्चन कर लिए हैं। यहाँ पे इस लेक्चर में हम 02 में 3 एंगल्स को ऐड करेंगे। जैसे हम साइन ए प्लस बी को पढ़े थे वैसे ही हम यहाँ पढ़ेंगे साइन ए प्लस बी प्लस सी को पढ़ेंगे, ठीक है। और साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी को साइन ए माइनस बी से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट होगा, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट फॉर्मूला के ऊपर यहां हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा कोई टर्म आ जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो एक काम करो, इसका तो हम फॉर्मूला आपको देंगे, ठीक है। आपको डिराइव करके वो फॉर्मूला देते हैं, प्रूफ करके देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, पता है ना भाई। साइन ए प्लस बी का क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। ये साइन ए प्लस बी का हो गया। अब साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही फॉर्मूला होता है। इसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब साइन ए कॉस बी का कॉस ए साइन बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी माइनस साइन में, ठीक है। उसके बाद कॉस ए साइन बी को साइन ए कॉस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव टर्म में होगा और आपका साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी दोनों इक्वल है और अपोजिट साइन में है, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर, ठीक। कैसे वो कैंसिल हुआ समझ में आया। देख भाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो साइन ए कॉस बी इंटू कॉस ए साइन बी, ठीक। ये हमारा माइनस साइन में, ठीक है, माइनस साइन में। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो प्लस कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए कॉस बी। देखो साइन ए कॉस बी, ये साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ये हमारा दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद यहां से साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ये होगा। इसके बाद एक टर्म को यहां से हम चेंज कर देते हैं, यहां से हम कॉस को चेंज करते हैं तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक। साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब यहां पे माइनस, इसको चेंज करते हैं, कॉस को चेंज करते हैं, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर ए अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन स्क्वायर एम साइन स्क्वायर बी, ठीक, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस, ये इधर अंदर आएगा तो ये साइन स्क्वायर बी माइनस अंदर होकर ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ये हुआ। अब देखो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस में साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये कट गया, कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी।
ये आपका एक फॉर्मूला है। अगर आपके पास क्वेश्चन में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी इस तरह का टर्म दिया हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और करते हैं, साइन को अब कॉस में चेंज करते हैं। ठीक, साइन को अब कॉस में चेंज करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, क्या मिलेगा हमको? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस अंदर जाएगा तो -1, माइनस माइनस ये प्लस कॉस स्क्वायर बी। ठीक, +1 और -1 ये कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, ठीक है भाई, समझ में आ गया? ओके, बहुत बढ़िया। तो अगर ऐसा दिया हो टर्म तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस टर्म में, और इस टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, इस टर्म को हम नोट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अगर हमारे पास कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला, ये हमारा क्वेश्चन में ऐसा टर्म आ जाए तो हम क्या करेंगे? कॉस ए प्लस बी का आपको पता है, कॉस ए माइनस बी का आपको पता है। ठीक है, तो देखिए कॉस ए प्लस बी का क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, ये होता है। मल्टीप्लीकेशन में कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है भाई। ठीक है, अब सेम चीज यहां पे भी करो, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करो एक दूसरे में, तो कॉस ए कॉस बी का होल स्क्वायर, ये चीज इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और ये माइनस साइन में इसमें मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस टर्म में, तो ये चीज इसके साथ ये और इसके साथ ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास साइन ए साइन बी इंटू साइन ए साइन बी, तो यहाँ पे माइनस साइन ए साइन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम उसी तरह से जैसे हम फर्स्ट में किए थे। ठीक, तो अब यहां से आप कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये लिख सकते हैं। इसके बाद एक टर्म को यहां से चेंज कीजिए, कॉस ए को चेंज कर दीजिए। ठीक, कॉस ए को चेंज कीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस माइनस यहाँ से आप चेंज कीजिए साइन स्क्वायर बी को, तो ये साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक, ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो ये कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस में माइनस अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर ए अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यह प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए क्या हुआ, कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए। ठीक, प्लस में और माइनस में कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब एक काम यहां से आप और कर लीजिए, इसको साइन में चेंज कीजिए, इसको कॉस में चेंज कीजिए, तो ये क्या हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये -1 और +1 कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर बी। ठीक, ये दो फॉर्मूला है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी किसी क्वेश्चन में इस टर्म में आ जाए तो हम इसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कर सकते हैं। और कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह का टर्म आ जाए तो इसको हम कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज ट्रिक याद रखिएगा, अगर साइन साइन है, ठीक है, साइन से साइन में मल्टीप्लिकेशन है तो आप दोनों टर्म एक ही लेंगे, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी दोनों सेम रहेगा। कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस का टर्म और साइन का टर्म सेम रहेगा। ठीक, और अगर कॉस के टर्म में आ जाए, ठीक है, कॉस के टर्म में आ जाए तो एक कॉस रहेगा एक साइन रहेगा। ठीक, एक कॉस रहेगा एक साइन रहेगा। ठीक है, कॉस पहले, ठीक है, कोई भी लीजिए आप एंगल, कॉस पहले माइनस में साइन बाद में। ठीक है, ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस सी की बात करते हैं। थर्ड, साइन ए प्लस बी प्लस सी, साइन ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आप एक काम कीजिए, साइन ए प्लस बी को एक साथ ले लीजिए प्लस सी को एक साथ ले लीजिए। ठीक, ठीक, अब ये किसका फॉर्मूला हो गया? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। मान लीजिए इसको ए इसको बी, ठीक, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, आप उसी को अप्लाई कीजिए यहाँ पे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस बी साइन सी। इसके बाद आप इसके साथ आप ऑपरेट कीजिए, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी के साथ ऑपरेट कीजिए, तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और मल्टीप्लीकेशन में कॉस सी, फिर यहां प्लस कॉस ए प्लस बी का क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी मल्टीप्लीकेशन में साइन सी। ठीक, ये होगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी को अंदर मल्टीप्लाई करें तो कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, आया भाई समझ में? तो साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा? ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। ठीक, साइन ए कॉस बी कॉस सी, कॉस ए साइन बी कॉस सी, फिर कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक, ओके, अब यहीं पे बात कर लेते हैं कॉस ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी सेम तरीके से कीजिए, कॉस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, इसके बाद कॉस ए प्लस बी कॉस सी माइनस साइन ए प्लस बी साइन सी। ठीक, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो कमेंट करो। ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी मल्टीप्लीकेशन में कॉस सी माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, मल्टीप्लीकेशन में साइन सी। ठीक है, इसके बाद यहां पे कॉस सी को अंदर लेके आइए, तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी
साइन सी, फिर ये माइनस साइन सी को अंदर लेके आइए तो साइन ए कॉस बी साइन सी, ये माइनस अंदर जाएगा, ये भी माइनस होगा, तो माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी, कॉस ए साइन बी साइन सी। ठीक, अगर कॉस ए प्लस बी प्लस सी अगर हमारे पास क्वेश्चन में हो या फिर इस तरह का कोई टर्म हो तो इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक, ये हम लिख सकते हैं। तो आपका 4 फॉर्मूला हो गया। अब tan की बात करते हैं। ठीक है, सिमिलरली tan a प्लस बी प्लस सी पे बात करते हैं। tan a प्लस बी प्लस सी, इसको कैसे कर सकते हैं? सेम वही चीज आप कीजिए, tan a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस बी, ठीक, प्लस सी, ये चीज कीजिए। अब tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला आता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक, वही चीज आप यहाँ अप्लाई कीजिए तो ये होगा हमारा tan a प्लस बी प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan a प्लस बी tan c। ठीक, इसके बाद ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस tan c होल अपॉन 1 माइनस tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इंटू tan c। ये होगा भाई, समझ में आ रहा है? अब देख भाई, तो tan a प्लस बी, इसको मान लो a, ये इसको मान लो b, या फिर इसको मान लो e, इसको मान लो f, तो tan e प्लस f का क्या फॉर्मूला होगा? tan e प्लस tan f अपॉन 1 माइनस tan e tan f। ठीक है, ये होगा। या फिर इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, वही चीज हम किए हैं, tan a प्लस बी प्लस tan c, उसके बाद 1 माइनस tan a प्लस बी tan c। ठीक, फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किया, उसके बाद tan a प्लस बी का हमने फॉर्मूला यहाँ पुट किया। ठीक, अब इसको बस सॉल्व करना है। तो ये tan a प्लस tan b प्लस इसको ऊपर इधर मल्टीप्लाई करो, इधर करोगे तो ये tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये होगा। ये होल अपॉन इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 1 माइनस tan a tan b माइनस tan a माइनस tan b। ठीक, सॉरी, यहाँ पे अंदर tan c भी मल्टीप्लाई होगा, तो tan a tan c माइनस tan b tan c होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसके बाद ये कैंसिल हो गया हमारा, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b। हाँ, सॉरी, हमारे घर के हाई कोर्ट आ गए थे। हाई कोर्ट मतलब समझ रहे हो, हमारे पापा जी आ गए थे। ठीक है, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b, और यहाँ ये tan c। ठीक, होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan a tan c माइनस tan b tan c। ठीक, अगर क्वेश्चन में हमारा ऐसा कुछ दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला वहां पुट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं।
नेक्स्ट फॉर्मूला tan a प्लस tan b अगर हो, क्वेश्चन में कहीं आ गया tan a प्लस tan b, तो उसको साइन के फॉर्म में या फिर कॉस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अगर क्वेश्चन में आ गया तो इसको कैसे करेंगे? ठीक, तो tan a को हम sin a अपॉन cos a कर सकते हैं, प्लस sin b अपॉन cos b कर सकते हैं ना। अब देखो यहां पे cos a cos b डिनोमिनेटर में ले लो, ठीक है, LCM cos b, तो ऊपर क्या होगा, cos b यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक, cos a sin b, दिस इज इक्वल्स टू ये sin a cos a sin b किसका फॉर्मूला है? sin a प्लस b का, ठीक, तो यहां पे sin a प्लस b अपॉन cos a cos b, ठीक। अगर हमारे पास tan a प्लस tan b है तो उसको sin के फॉर्म में लिखने के लिए या फिर उसको सॉल्व करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं, या फिर अगर ये दिया हुआ है तो हम ये कर सकते हैं, ठीक। ये हमारा 6th है। 7th देखिए, अगर tan a माइनस tan b है, tan a माइनस tan b है तो हम क्या करेंगे? ठीक, सेम चीज कीजिए, sin a अपॉन cos a माइनस sin b अपॉन cos b, ठीक। यहां से LCM लीजिए, cos a cos b, तो ऊपर क्या होगा, sin a cos b माइनस cos a sin b। अब ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? sin a माइनस b का, तो sin a माइनस b अपॉन cos a cos b, ठीक, ठीक है। अब इसके बाद cot की बात करें, cot a प्लस cot b, cot a प्लस cot b की बात अगर हम करें तो इसको हम cos a अपॉन sin a कर सकते हैं, प्लस cos b अपॉन sin b कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद LCM लीजिए, sin a sin b, ठीक, sin b ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो cos a sin b प्लस sin a cos b, इसको क्या लिख सकते हैं? ये किसका फॉर्मूला है? ऊपर साइन को इधर लेके आइए, sin b cos a या फिर cos a sin b sin a cos b, इसको आप इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो ये आपका जो फार्मूला है sin a प्लस b का है, sin a प्लस b अपॉन sin a sin b, ठीक, ठीक है भाई। इसके बाद 9th, अगर cot a माइनस cot b है, cot a माइनस cot b है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सेम चीज आप कीजिएगा, जैसा हम कर रहे हैं ऐसा ही कीजिएगा। ये फॉर्मूला आपके पास आएगा sin माइनस sin a माइनस b अपॉन sin a sin b। माइनस साइन कैसे आया, चलिए बता देते हैं, आपको मिटा के बता देते हैं। यहाँ पे cos a अपॉन sin a माइनस cos b अपॉन sin b होगा। इसको अगर हम sin a sin b को अगर हम LCM ले लें, यहाँ पे sin a sin b हमारा LCM हो गया, तो sin b cos a sin b cos a माइनस cos b sin a, ठीक, दिस इज इक्वल्स टू, अब ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? sin b cos a, पहले sin b वाला टर्म है तो इसको हम लिखेंगे sin b माइनस a अपॉन sin a sin b, ठीक। या फिर आप यहीं पे एक काम कीजिए, इस वाले टर्म को यहां लेके आइए, इसको इधर लेके आइए, ठीक। माइनस को यहां से कॉमन ले लीजिए, तो माइनस को जब कॉमन लेंगे तो ये वाला टर्म आपका प्लस आ जाएगा इधर, तो इसको sin a cos b
माइनस यहाँ पे कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी होगा। दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी। ठीक, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद एक चीज पे और बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा पॉज करके सब। अगर tan, अभी हम पढ़े थे tan a प्लस बी, ठीक है, tan a प्लस बी पढ़े थे। अब a की जगह पे अगर π/2 आ जाए या फिर π/4 आ जाए, π/4 की बात करते हैं, तो tan π/4 प्लस a मान लीजिए या फिर tan π/4 प्लस थीटा मान लीजिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक, ये होता है। ठीक है, tan a का क्या वैल्यू है? tan π/4, tan π/4 इक्वल्स टू 1, तो 1 प्लस tan b अपॉन 1, tan a की वैल्यू 1, तो ये 1 माइनस tan b। ठीक, सिमिलरली अगर tan π/4 माइनस a हो जाए, tan π/4 माइनस a हो जाए, तो वो 1 माइनस tan b अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan b। ठीक, tan π/4 माइनस a अगर हो जाए तो यहाँ पे हम करेंगे tan π/4 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan b। दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b। ठीक, ये फॉर्मूला होगा हमारा। आप इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा नोट में। ठीक, नोट में लिखिएगा, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला यहाँ, और एक ही जगह पे आप π/4 कर लीजिए, π/4। ठीक, ठीक है, चलो भाई अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, साइन स्क्वायर 6x, यहाँ पे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ठीक है, आपको इसको प्रूफ करना है साइन 2x इंटू साइन 10x। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार कोशिश कीजिए, आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, कोशिश कीजिए। ये फॉर्मूला क्या होता है? अगर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अगर ये है तो ये उसी का फॉर्मूला था ना, साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। यही फॉर्मूला था ना। इसको पुट कीजिए, यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका मतलब कि क्या होगा? साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x। ये क्या होगा? साइन 10x इंटू साइन 2x, और 2x को इधर ले लीजिए, 10x को उधर ले लीजिए, आपका ये RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिए, एक क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिए, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x ले लीजिए। क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, इसको भी निकालिए। ठीक है ना, आप इसको निकालिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a माइनस b प्लस कॉस स्क्वायर b माइनस 2 कॉस a माइनस b कॉस a कॉस b। आपके पास ये क्वेश्चन है।
कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। ठीक, पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। आप यहां से राइट हैंड साइड से बात कीजिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बहुत छोटा है, उसको एक्सपेंड करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप राइट हैंड साइड को लीजिए। राइट हैंड साइड को लेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी। ठीक, अब देखिए यहां कॉस स्क्वायर ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी, एक काम करते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस बी को उधर भेज देते हैं, कुछ फायदा होगा हमको। ठीक है, कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी। ठीक, इसको कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ए माइनस बी को कॉमन लीजिए। ठीक, इसको कॉमन लेंगे तो यहां पे कॉस ए माइनस बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, ये मिलेगा हमारे पास, ये मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद कॉस स्क्वायर बी प्लस, थोड़ा इंक पिला दें, इंक पिला दें भाई। चलो, तो कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक, ए माइनस बी, इसको एक्सपेंड कीजिए कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का क्या क्या फॉर्मूला आता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस नहीं प्लस साइन ए साइन बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक, इसके बाद कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ए माइनस बी अपनी जगह पे है, अंदर देखिए कॉस ए कॉस बी है और ये माइनस कॉस ए कॉस बी है, तो एक कॉस ए कॉस बी कट जाएगा, बचेगा हमारे पास साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। ठीक, ये बचेगा। इसके बाद कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये अगर यहां से हम माइनस को कॉमन करें, यहां से अगर हम माइनस को कॉमन करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो जब माइनस को कॉमन करेंगे तो इसको आप माइनस कर दीजिए, ये हमारे पास बचेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, ये कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए माइनस बी, और ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारा कॉस ए प्लस बी। ठीक, ठीक है भाई। अब देखो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही फॉर्मूला होता है ना। इसके बाद कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब ये देखो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। ये हमारा LHS आ गया, LHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ 3 tan A tan B equals to 1, प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है 2 cos A प्लस B इक्वल्स टू cos A माइनस B। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्या कर सकते हैं हम, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पॉज करके सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे हम 3 tan A tan B इक्वल्स टू 1 ये टर्म लेके इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो 3 tan A tan B इक्वल्स टू 1 है हमारे पास। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3 sin A अपॉन cos A sin B अपॉन cos B इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब sin A sin B अपॉन cos A cos B इक्वल्स टू 1/3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां के बाद क्या कर सकते हैं हम, कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करते हैं। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे, आसानी हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो cos A cos B प्लस sin A sin B अपॉन cos A cos B माइनस sin A sin B, दिस इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो पता है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। यहां के बाद देखो ये कोई फॉर्मूला बन रहा है cos A cos B प्लस sin A sin B, और नीचे cos A cos B माइनस sin A sin B, कोई फॉर्मूला बन रहा है, बहुत बढ़िया। cos A माइनस B का ऊपर फॉर्मूला बन रहा है अपॉन cos A प्लस B का नीचे फॉर्मूला बन रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 माइनस 1 2, दिस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे cos A माइनस B इक्वल्स टू 2 cos A प्लस B। क्या ये हमारा आंसर आया, आया भाई? ठीक है, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। एफर्ट किए थे, सॉल्व किए थे, सॉल्व किए तो कमेंट, आंसर को कमेंट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इजी है क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा लेंदी है बट इजी है। ठीक है, ट्राई करना आप लोग, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, प्रूफ करना है sin x अपॉन cos 3x प्लस sin 3x अपॉन cos 9x प्लस sin 9x अपॉन cos 27x इक्वल्स टू 1/2 tan 27x माइनस tan x। हमको प्रूफ क्या करना है, हमारे पास दिया हुआ है ये टर्म, ठीक, हमको प्रूफ करना है ये टर्म sin x अपॉन cos 3x प्लस sin 3x अपॉन cos 9x प्लस sin 9x अपॉन cos 27x इक्वल्स टू 1/2 tan 27x माइनस tan x। ये हमको प्रूफ करना है। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार, देखिए सॉल्व कर पाते हो आप लोग, कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन पॉज करके सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और एक काम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पे 1/2, ठीक है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 को बाहर ले लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा 2 sin x
और ऊपर नीचे साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी कॉस एक्स से, कॉस एक्स अपॉन कॉस 3x कॉस एक्स प्लस यहाँ पे 2 साइन 3x कॉस 3x से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन कॉस 9x इंटू कॉस 3x, ठीक है, प्लस इसके बाद 2 इंटू साइन 9x और यहाँ पे कॉस 9x से हम मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस 9x से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा कॉस 27x इंटू कॉस 9x, ठीक है। ये हमारा टर्म समझ में आया। ये हमने क्या किया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया और 2 को डिवाइड कर दिया बाहर, ठीक है। जहां से 2 को कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो 2 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, हमारा बचेगा ये टर्म, ठीक है। आया समझ में। चलो इसके बाद देखो 1/2 2 साइन एक्स कॉस एक्स, अगर हमने कह दिया साइन a प्लस बी का हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम कह दें साइन मतलब a और b दोनों इक्वल है, यह भी a है यह भी a है, तो हम क्या सोल्यूशन होगा हमारा, इक्वल्स टू साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, तो ये हमारा क्या होगा, 2 साइन a कॉस a होगा ना भाई, ठीक है। देखो 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a, ठीक है। चलो देखो यहां पे साइन 2x सिंपली लिख सकते हैं, साइन a प्लस a, ठीक है, मतलब साइन x प्लस x, तो साइन 2x अपॉन कॉस 3x कॉस x प्लस यहां पे हम लिख सकते हैं साइन 3x अपॉन कॉस 9x कॉस 3x प्लस यहां पे साइन 9x अपॉन कॉस 9x इंटू कॉस 3x, सॉरी 9x नहीं 27x, कॉस 27x इंटू कॉस 9x, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद कुछ ऐसा टर्म लाइए कि इसके फॉर्म में आ जाए, इस तरह से आ जाए, ठीक है। इसको 1/2 ऊपर क्या कर दें, साइन 3x माइनस एक्स कर दें, साइन 3x माइनस एक्स कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत cos 3x cos x प्लस यहां साइन 9x माइनस 3x माइनस 3x, ठीक, अपॉन cos 9x इंटू cos 3x प्लस यहां पे साइन 27x माइनस 9x अपॉन cos 27x इंटू cos 9x। कोई दिक्कत, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ओके भाई। आगे बढ़ो 1/2 यहां पे साइन a माइनस बी, ठीक है, साइन a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है। तो यहां से साइन 3x कॉस x माइनस यहां माइनस कॉस 3x इंटू साइन x अपॉन cos 3x इंटू कॉस x प्लस यहां पे साइन 9x cos 3x माइनस cos 9x इंटू साइन 3x अपॉन cos 9x इंटू cos 3x प्लस यहां पे साइन 27x इंटू cos 9x माइनस cos 27x इंटू साइन 9x अपॉन
कॉस 27x इंटू कॉस 9x। ठीक, आया भाई समझ में? आया समझ में? इसके आगे 1/2, यहां से देखिए अगर हम इसको एक अलग अलग करें तो ये साइन 3x कॉस x अपॉन कॉस 3x इंटू साइन इंटू कॉस x माइनस कॉस 3x इंटू साइन x अपॉन कॉस 3x इंटू कॉस x प्लस यहाँ पे साइन 9x कॉस 3x अपॉन कॉस 9x इंटू कॉस 3x माइनस कॉस 9x इंटू साइन 3x अपॉन कॉस 9x इंटू कॉस 3x। ठीक, फिर प्लस ये वाला टर्म साइन 27x इंटू कॉस 9x अपॉन कॉस 27x इंटू कॉस 9x। ठीक, यहाँ पे माइनस कॉस 27x साइन 9x अपॉन कॉस 27x इंटू कॉस 9x। ठीक, समझ में आया? इसके आगे 1/2 साइन 3x अपॉन कॉस 3x दैट इज इक्वल्स टू tan 3x और cos x कैंसिल हो गया, cos x कैंसिल हो गया, यहां से cos 3x कैंसिल हो गया, sin x अपॉन cos x बचा, तो ये हमारा माइनस tan x। ठीक, यहां प्लस cos 3x कैंसिल हो गया, sin 9x अपॉन cos 9x, हमारे पास क्या बचा tan 9x। ठीक, माइनस यहां पे sin 3x cos 3x। ठीक है, ये हमारे पास माइनस tan x बचा, ये हमारा cos 9x कैंसिल हो गया। ठीक है, दिखा देते हैं, ये cos x कैंसिल हुआ, sin x रहेगा, यहाँ cos 3x कट गया, यहाँ cos 3x कट गया, यहाँ cos 9x कट गया, यहाँ पे cos 9x कट गया, यहाँ पे cos 27x cos 27x कट गया। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास tan 9x, यहाँ पे tan 3x, फिर यहाँ प्लस tan 27x माइनस tan 9x। ठीक, tan 9x बचा। इसके बाद 1/2 tan 3x माइनस tan 3x कैंसिल, tan 9x माइनस tan 9x कैंसिल, बचा हमारे पास माइनस tan x और ये tan 27x, तो tan 27x माइनस tan x। क्या ये चीज ये है? ठीक है, आ गया हमारा राइट हैंड साइड, आ गया भाई? कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। सर वीडियो में कैसे पूछे? चलो एक बार फिर से बता देते हैं। हमने क्या किया, साइन x अपॉन कॉस 3x है, साइन 3x अपॉन कॉस 9x है, साइन 9x अपॉन कॉस 27x है। हमने क्या किया, यहां से cos x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहां पे जो है कि ऊपर नीचे हमने कर दिया cos 3x से, जो टर्म ऊपर है उसी टर्म से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने 2 को मल्टीप्लाई किया हर जगह। ठीक है, यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लिया, इसके बाद सिर्फ इसको ऑपरेट किया गया है2 sin x cos x, ये हमारा फॉर्मूला sin 2x का होगा। ठीक है, तो sin 2x और ये sin 3x cos 3x, तो sin 3x का फॉर्मूला है, sin 9x का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इस चीज को हम बनाने के लिए, इस चीज को कट करने के लिए हमने 3x माइनस x वाला टर्म लिया। ठीक है, जिससे कि यह 3x और x के टर्म में आ जाए, जहां पे हमको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। उसके बाद सेम चीज हमने यहाँ पे किया, सेम प्रोसेस। उसके बाद इसको हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद कट पिट किया, उसके बाद हमने आंसर प्रूफ किया। ठीक है, आ गया भाई? चलो बहुत बढ़िया, आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू, बाय बाय। ठंडी का समय आ रहा है, नहाना कम करें, रजाई में बैठ के पढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।